यू हैव टू स्लीप विद द प्रोड्यूसर। ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड ऐसे ऐसे करके। मैंने ठीक है मैं आती हूँ, साइन करने जाना था। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे साइनिंग अमाउंट मिलने वाला है ऐसे ऐसे। और मुझे भी लगा यार इतना ईजिली कैसे हो गया, मतलब। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा। सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आई वाज जस्ट 19 दैट टाइम, ये होता है ना हीरोइन बनना वो वाला फेस चल रहा था। तो ही वाज लाइक एंड आई प्लेड स्मार्ट दैट आई आस्क्ड हिम बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू हियर दैट कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ, तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, डू यू वांट मी टू गो फॉर अ पार्टी विद योर प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, आई प्लेड इट वेरी स्मार्ट सो दैट आई डोंट गेट टू हियर दैट। सो ही said then you have to sleep with the producer, and I just got up and I said that I don't think so, your producer needs a talent, they need a girl to sleep with and I'm not that one. And that day where I realized that this industry or anywhere I can't give this right to any person who can ask me that you have to बात सुनो, हम मानते हैं ये चीज़ तुमको देख के तुमको बहुत मज़ा आया होगा कि ओह वेरी गुड गर्ल। बात समझो, यहाँ पर रियलिटी देखो। हम नहीं कह रहे हैं कि इसके साथ जो हो रहा है, जो ये इंसिडेंट बताई है वैसा होता नहीं है, ऑब्वियसली होता है। बहुत फीमेल है जो इस चीज़ को नकार देती है, लेकिन बहुत सारी फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं होता है। घर का इकलौता, हम मॉडल का बात कर रहे हैं, ये तो अभी थोड़ा सा बॉलीवुड के सेंस में जा रही है, लेकिन हम मॉडलिंग का बात कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल है जो एक तरह से फैमिली को प्राउड कर लेती है, ठीक है, एक दो इवेंट वगैरह में कहीं भी जीत के, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट लेवल स्टेज होता है उसमें उसको ये करना ही पड़ता है, ठीक है। और कोई उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। हम बताएं क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है ना। तुम लोग एसएससी वगैरह, बीपीएससी, यूपीएससी वगैरह में कहता है कि लाखों का भीड़ है, यार इसमें भी अच्छा खासा भीड़ है। एक बार देखना, एक पुराना एक वीडियो है इसके रिगार्डिंग, मतलब लाइन ऐसा लगता है ना, एक एक छोटा छोटा रोल के लिए लाख लाख फॉर्म भराता है, ठीक है। हज़ारों आदमी ऑडिशन देते हैं। तुम खुद सोच के देखो कि ई फीमेल से अगर सर्टेन पूछा जाए कि देखो तुम सेलेक्टेड हो गई हो, ठीक है, अब ये तुम्हारा ये चीज़ फुलफ़िल करना पड़ेगा। और लोग थोड़ा स्मार्ट हो गया, तुम ही मत समझना कि वो तुमको डायरेक्टली आके कहेगा मूवी टाइप में। जैसे मूवी में कुछ कुछ इस टाइप का सीन दिखाता है कि कोई बड़ा सा प्रोड्यूसर आया और मॉडल को ऐसे कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब लो लेवल के लोग, स्टाफ वगैरह तुमको इस तरह से इंडिकेशन देंगे, ठीक है। वो तुमको कॉन्सिक्वेंस भी बता देंगे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुमको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जिसको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है भाई। या तो करियर को लात मार के निकाल दो, क्योंकि तुमको अगर लग रहा है कि एक सर्टेन इंडस्ट्री में हो रहा है, न्यूज़ व्यूज़ तो इधर तुम देख ही लिया है, साउथ में क्या हुआ है या फिर हॉलीवुड में क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है। जहाँ पे भी फीमेल का जॉब हो, हम मानते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुमको, लेकिन ये रियलिटी है। तुम डिफेंस सेक्टर ले लो, तुम आईटी सेक्टर ले लो, तुम नर्स सेक्टर देख लो। हम नर्स सेक्टर में एक चीज़ तुमको बताते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि नर्स का, जैसे हम खुद मेडिकल सेक्टर से नहीं है, ठीक है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन एक लड़की है, वो 1-on-1 कोचिंग में हमको ये सब चीज़ बताई थी, और काफ़ी पहले हो गया था तो हमको कुछ अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या क्या बताई थी, लेकिन जो जो बताई थी हमको, जो जो याद है वो हम बताते हैं। उसमें ऐसे कह रही थी कि वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप डॉक्टर से आप अच्छे से नहीं रखते अपना रिलेशन, तो आपका वो मतलब एक तरह से सर्टेन लेवल का एक फीडबैक होता है जो डॉक्टर तुम्हारे लिए बनाएगा लास्ट में, सर्टिफिकेट टाइप का, कि हाँ भाई इसका ये पंक्चुअल थी, ये थी, वो थी, डिसिप्लिन थी, ये ना हुआ। तो अगर आप डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगेगा तो दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। हम नहीं कहते कि हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है, लेकिन होता है। तुम कोई भी इंडस्ट्री निकालो जिसमें फीमेल जॉब करने लग गई है, तुम खुद सोचो। हम तुमको बताना चाहते हैं एक चीज़, तुम लोग को लगता है कि ओ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हम मानते हैं, तुम्हारे बात पे हम हाईली एग्री करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी सोच के देखा है? हम बताते हैं क्यों होता है। ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है, मेल फीमेल ये सब 25 लाख साल से हैं। पढ़ो अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, 25 लाख साल से। और तुम्हारा जो सिविलाइजेशन का है कि हाँ भाई थोड़ा सा रहने का थोड़ा सा ढंग ठीक कर लो, जंगली की तरह बहुत दिन रह लिए। सिविलाइजेशन कितने दिन से आया है? 6000 साल, ठीक है, 6000 साल तुम्हारा हो गया सिविलाइजेशन का। और अब तुम्हारा देखते हैं ये मॉडर्न कल्चर कब से आया है, जहाँ पे नौकरी करेंगे मेल और फीमेल घर में रहेगी और खाना वाना खाएंगे हम लोग, मतलब एक अच्छा लाइफ जिएंगे कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, बीवी खाना बनाई है, फिर आराम से सो गए, बच्चे बच्चे, जॉब हो गया तुम्हारा, ये सब जो तुम्हारा सर्टेन लेवल का जो लाइफ स्टाइल था, कब से चल रहा है? 100 साल से, ठीक है। अब वो लाइफ स्टाइल जो अभी चल रहा है, जिसमें फीमेल वर्क कर रही है मेल डोमिनेटेड इन्वायरमेंट में, कोई भी आईटी सेक्टर हो गया या फिर कोई भी लगभग टीचिंग सेक्टर भी आजकल देख ही रहा है क्या हो रहा है।
या फिर तुम कोई भी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर देख लो, मिलिट्री सेक्टर देख लो, वहाँ भी आजकल तुम देख रहा है कि फेस ही, आजकल जो भी करंट इवेंट का बात कर रहे हैं उसमें देख रहा है कि जो फेस आ रहा है वो फीमेल का आ रहा है, जबकि अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कब से हो रहा है ये? मैक्सिमम इंडिया का बात कर रहे हैं, इंडिया में मैक्सिमम ये सब 10 साल से हो रहा है, 10 लगभग 15 साल से हो रहा है, 15-20 साल, ठीक है, तो 20 साल लेके चलते हैं। तो तुम खुद सोच के देखो कि एक तरफ तुम्हारा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट वाला माइंड जो सर्टेन चीज़ को देख के जो रिएक्शन हमारे अंदर आता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि बहुत सारा जो चीज़ हमारा हैबिट है, सर्टेन चीज़ को हम लोग लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, सर्टेन बिहेवियर वगैरह को या फिर थ्रेट को डिटेक्ट करना, या फिर हमारा सर्टेन लेवल का बॉडी लैंग्वेज, सर्टेन लेवल को लेके हमारा जो सर्टेन रिएक्शन होता है। तुम एनिमल में देखो, अभी भी एनिमल बॉडी लैंग्वेज पे रिलाई करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। तुम्हारा जो कुत्ता है वो तुमको क्या लगता है पूछी क्यों हिला रहा है? क्योंकि बहुत टाइम से उसका पूछे हिलाने का जो प्रथा है वो चालू है, उसके डीएनए में वो चीज़ है। वो सोचता नहीं कि अरे सर आ गए पूछे हिलाए कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहना चाहते हैं वो ध्यान से सुनो। तुम्हारा इवोल्यूशन में 25 लाख साल से है ये चीज़ कि कोई भी सर्टेन लेवल का जो ब्यूटीफुल फीमेल होती है वो हमारे अंदर से एक इच्छा आ जाता है कि इसके साथ मेट कर लेते हैं, बहुत सुंदर है, बच्चे अच्छे होंगे। या फिर उसका जो क्या बोल सकते हैं उसको, ऑर्गन आगे फ्रंट वाला और बैक वाला अगर उसका एक सर्टेन अच्छा शेप में है तो हमको अलग लेवल का एक बाप रे, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेटिंग स्ट्रेटजी था मेल का, हम बात कर रहे हैं यहाँ मेल का, हमेशा से फर्टिलिटी सेंट्रिक था। अब तुम बोलेगा अरे फर्टिलिटी सेंट्रिक था तो 25 लाख साल पहले तुम बता रहा है, तो उस टाइम फर्टिलिटी कैसे सब डिटेक्ट करता था? क्या उन लोग के पास कोई आला उला था कि लगा के बोल देता था कि रुको हम वहाँ तुम्हारा फर्टिलिटी बताते हैं? नहीं, उसके एक तरीका था। तुमको पता होना चाहिए कि नेचर बहुत स्मार्ट है। नेचर क्या है उसका डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट करते थे कि हम लोग कोई भी फीमेल अगर हाई फर्टिलिटी है उसका, वो उसकी ब्यूटी से डिटेक्ट करते थे। अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा उसका अच्छा शेप है बॉडी का, तुमको क्यों लगता है कि हमको क्यों पसंद है आगे वाला फ्रंटल पार्ट या बैक पार्ट बिग? क्यों? क्योंकि वो एक तरह से इंडिकेटर था, दो चीज़ का इंडिकेटर था। पहला तो हाई फर्टिलिटी रेट और दूसरा बच्चे का सर्वाइवल। अगर उसका जो बॉडी है एक सर्टेन शेप में है, अच्छा शेप में है, तो सर्वाइवल को दिखाता था कि भाई बच्चा का डिलीवरी वगैरह बहुत ही स्मूथ होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। समझ रहा बात? तो बहुत सारा जो हमारे अंदर हैबिट है वो बायोलॉजिकल है। कोई भी अगर तुम कितना भी एडमिट करवा लो कि तुम्हारा जो हम 40 साल के हैं, ऐसे हम 28 के हैं, हम 40 साल के हैं, अब इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, हम बहुत अलग लेवल के हैं। अबे बड़ा ऋषि मुनि, अगर तुम कल्चर वगैरह पढ़ता ही हैं तो बड़ा ऋषि मुनि को अगर कभी भी भंग करना पड़ता था तो मोहिनी को भेजा जाता था वहाँ। क्यों? क्योंकि वो एक हाईएस्ट लेवल का मतलब पावरफुल वेपन है वो, कि तुम इस चीज़ को तुम फॉल करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल हम क्यों ये सब चीज़ तुमको बताएं वो हम बताना चाहते हैं। तुमको अगर लगता है कि सिविलाइजेशन अब ऐसा लेवल का आ गया है कि अब मेल फीमेल साथ में काम करेंगे बिना कोई सेक्सुअल टेंशन के, मूर्खता है तुम्हारा। ठीक है, तुम कोई लेवल में जाओ, ये तो बस बता रही है मॉडलिंग और बॉलीवुड का, हम कोई किसी का भी बात कर रहे हैं। तो डिफेंस में भी यही होता है कि अगर आप उसको, अगर वो फीमेल कंप्लाई नहीं करती है तो उसको हार्ड टास्क मिलता है, उसको बोल दिया जाता है कि फलना रोड पे जाके खड़ा रहो, ड्यूटी दो। और जो करती है कंप्लाई उसको एकदम कहता है कि आराम से एसी में बैठल रहो, सुतल रहो, सोहराते रहो। मेरा बात समझ रहा है तुम? हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ हो रहा है। तो ये मत समझो कि वेरी बैड, नो, हो रहा है तो हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर तुम मेल है और तुम्हारी फीमेल को ये सब जॉब करना पड़ रहा है तो तुम फेल्ड आदमी है। फेल्ड क्यों है? फेल्ड पता है तुमको? हो सकता है कि तुम इनफ नहीं कमा पा रहा है तो उस लेवल के लिए तो फेल्ड नहीं है। अगर इनफ नहीं कमा रहा है तो फेल्ड तो तू है ही है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तुम लाइफ स्टाइल थोड़ा कम रखता। लाइफ स्टाइल रखेंगे, मुंबई में रहेंगे, पुणे में रहेंगे, पैसा से नहीं हो पा रहा, बीवी भी कमाएगी, हम दोनों मिलके साथ रहेंगे। कमाएगी ये, लेकिन खाएगा भी उसको कोई नीचे से। समझा? बे